शुरू करते हैं सीन सेकंड। कैरेक्टर्स देखते हैं। टच स्टोन द पैलेस क्लॉन। टच स्टोन नाम है, वो महल का क्लॉन है यानी मशखरा है। ड्यूक फ्रेडरिक द ब्रदर ऑफ बैनिस ड्यूक, जो ड्यूक यानी रोजालिंड के फादर जो चले गए हैं जंगल में, उनका भाई है जिसका नाम है ड्यूक फ्रेडरिक। सीलिया डॉटर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक, ये ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। रोजालिंड डॉटर ऑफ द बैनिस ड्यूक, जानते हैं बैनिस ड्यूक की बेटी है। लीबाउ अ कोर्टियर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक के दरबार का एक दरबारी है जो बुद्धिमान व्यक्ति है। बाकी ऑरलैंडो है, चार्ल्स है, इन दोनों को आप जानते हैं। और अटेंडेंट्स कुछ सहयोग करने वाले व्यक्ति जो साथ में रहते हैं वो हैं। आगे दृश्य कहाँ का है ये देखते हैं, बैकग्राउंड क्या है, यानी कि जब पर्दा खुलेगा तो स्टेज पे क्या दिखेगा वो बताता है इसमें। अलान बिफोर द ड्यूक्स पैलेस, ड्यूक के महल के सामने का लान है। एंटर रोजालिंड एंड सीलिया, रोजालिंड और सीलिया प्रवेश करती हैं, यानी दोनों वहाँ पे आती हैं। सीलिया एंड रोजालिंड आर टॉकिंग अबाउट द मिसफॉर्चून्स एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स when Leibau enters and invites them to watch a wrestling match where young Orlando is wrestling against Charles, the famous wrestler। और इसमें यह है कि वहाँ पे बैठ कर के रोजालिंड और सीलिया दोनों बातें कर रही हैं और बातों में वो मिसफॉर्चून को, टॉकिंग अबाउट मिसफॉर्चून एंड हैप्पीनेस, अपने जीवन में जो उनके दुर्भाग्य हैं, मिसफॉर्चून है, और जो खुशियां हैं, हैप्पीनेस, उस पर बातें कर रही हैं। तभी लीबाउ की वहाँ पर एंट्री होती है और वो उनको रेसलिंग का मैच देखने के लिए बुलाता है, जो मैच ऑरलैंडो और फेमस रेसलर चार्ल्स के बीच में होनी है। अब यहाँ से डायलॉग शुरू होते हैं। सीलिया, रोजालिंड प्लीज़ बी हैप्पी। सीलिया कहती है कि रोजालिंड तुम अब खुश भी रहो, हो भी क्या, तुम्हारा दुख वाला ये सब, अब थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो। रोजालिंड, डियर सीलिया, आई लुक हैप्पियर देन आई एम। रोजालिंड कहती है कि सीलिया, मैं जितनी खुश हूँ उससे ज़्यादा खुश मैं दिखती हूँ। एंड यू वांट टू मी टू बी इवन हैप्पियर, और तुम चाहती हो कि मैं इससे भी ज़्यादा खुश हूँ। अनलेस यू टीच मी टू फॉरगेट अ बैनिस्ड फादर यू शुड नॉट आस्क मी टू बी हैप्पियर। और फिर कहती है कि जब तक कि तुम मुझे ये ना सिखा दो कि एक बैनिस्ड फादर को कैसे भूलते हैं, यानी कि फादर जिसको देश से बाहर निकाल दिया गया उसको कैसे भुलाया जाता है, जब तक तुम मुझे ये ना सिखा दो, मुझसे इससे ज़्यादा और खुश होने की उम्मीद मत करना। सीलिया, नाउ आई सी दैट यू डू नॉट लव मी एज मच एज आई लव यू। सीलिया कहती है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि जितना मैं तुमको प्यार करती हूँ तुम उतना मुझे नहीं प्यार कर रही हो या कर पा रही हो। अब कहती है कि इफ़ माई अंकल योर बैनिस्ड फादर हैड बैनिस्ड योर अंकल दैट इज़ माई फादर एंड इफ़ यू वेर स्टिल विद मी आई वुड लर्न टू टेक योर फादर एज माई ओन। कहती कि अगर जो सिचुएशन तुम्हारे साथ है, अगर इसका ठीक उल्टा होता, यानी कि तुम्हारे पिता मेरे पिता को देश से बाहर निकाल दिए रहते और फिर मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ता, तब तक मैं ये सीख ली रहती कि तुम्हारे पिता को अपना पिता कैसे मानते हैं। रोजालिंड, वेल आई विल ट्राई टू फॉरगेट माई सिचुएशन एंड बी हैप्पी इन योर्स। रोजालिंड कहती कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी परिस्थिति को भूल जाऊँ और तुम्हारी परिस्थितियों में मैं खुश रहूँ। सीलिया, यू नो दैट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। सीलिया कहती है कि तुम जानती हो कि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। व्हेन ही डाइज यू शैल बी हिज एयर, इसलिए जब वो मरेंगे तो तुम उनके उत्तराधिकारी बनोगी। बनना तो सीलिया को चाहिए, लेकिन वो क्यों कह रही है नीचे लाइन में पता चलेगा कि वॉट एवर ही हैज़ टेकन अवे बाई फोर्स फ्राम योर फादर शैल बी रिटर्न टू यू इन लव बाई मी। कह रही कि अपने पिता के मरने के बाद चूँकि मैं उनका उत्तराधिकारी बनूंगी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ,
तो मेरे पिता ने तुम्हारे पिता से जो कुछ ज़बरदस्ती छीन लिया है वो सब कुछ मैं तुमको प्यार से लौटा दूंगी। यानी कि मेरे पिता के मरने के बाद मैं राजा बनूंगी और फिर जब मैं राजा बनूंगी तो तुमको राजा बना दूंगी प्यार से। आई प्रॉमिस दिस एंड इफ़ आई ब्रेक दिस लेट मी टर्न इनटू अ मॉन्स्टर। कह रही कि मैं राजा नहीं रानी, बल्कि वो कहना चाहिए रानी बनूंगी, तो मैं तुमको सब लौटा दूंगी, तुमको रानी बना दूंगी। तो कहती कि अगर मैं इस वादा को तोड़ती हूँ तो तुम मुझे मॉन्स्टर कहना, यानी कि एक शैतान कहना। यानी मॉन्स्टर कह भी दे तो उसको क्या मिल जाएगा उससे, अगर वो अपने वादे के खिलाफ हो जाती है बाद में। तो देयरफॉर माय डियर रोज़ प्लीज़ बी हैप्पी, इसलिए कहती है कि माय डियर रोज़ तुम कम खुश रहो, अब तो खुश रहो। रोजालिंड आई शैल फ्रॉम नाउ। रोजालिंड कहती कि ठीक है, अब से मैं खुश रहने की कोशिश करूँगी या रहूँगी। लेट अस प्ले सम गेम, आओ कुछ खेलते हैं। लेट्स सी व्हाट डू यू थिंक ऑफ फॉलिंग इन लव, आओ देखते हैं या आओ चलो खेलते हैं कि प्यार में पड़ने के बारे में तुम क्या सोचती हो, यानी प्यार के बारे में तुम क्या सोचती हो, इस पे हम लोग खेलते हैं। सिलिया यस लेट्स प्ले विथ इट। सिलिया कहती है कि हाँ चलो ठीक है खेलते हैं। बट प्लीज़ डू नॉट लव एनी मैन इन अर्नेस्ट और प्ले द गेम ऑफ लव टू मच। लेकिन कहती है कि हाँ लेकिन ध्यान रखना हम प्यार का बस खेल खेलेंगे, तुम किसी वास्तव में किसी पुरुष को बहुत ज़्यादा प्यार न करने लग जाना और ना ही बहुत ज़्यादा प्यार वाला खेल खेलना। इट वुड बी हार्ड टू गेट ऑफ इट विथ योर ऑनर्स अनटेंटेड, क्योंकि ऐसा करने से यानी प्यार में पड़ने से या बहुत ज़्यादा प्यार का खेल खेलने से ऐसा होता है कि आपका सम्मान के साथ वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि आप जब प्यार में पड़ेंगे किसी भी तरीके से तो निश्चित रूप से आपके सम्मान पे कुछ न कुछ धब्बा लगेगा ही लगेगा। रोजालिंड व्हाट शैल वी प्ले देन, तब रोजालिंड कहते कि तब हमें क्या खेलना चाहिए। सिलिया लेट्स सिट एंड मॉक फॉर्चून। कहती सिलिया कि आओ बैठते हैं और फॉर्चून का भाग्य का मजाक उड़ाते हैं। सो दैट शी शैल बेस्टो हर गिफ्ट्स इक्वली फ्रॉम नाउ ऑन, ताकि आपके बाद से वो यानी हर का इस्तेमाल किया, यानी कि भाग्य की देवी की उन्होंने कल्पना की है शेक्सपियर ने इसमें। तो कहते हैं कि चलो भाग्य का मजाक उड़ाते हैं और ये इसके बाद ऐसा होगा कि जो भाग्य है वो अब के बाद से जब उसका मजाक उड़ाएंगे तो उसके बाद वो सबको एक समान गिफ्ट देगी, यानी एक समान सबका भाग्य हो जाएगा। रोजालिंड आई विश वी कुड डू सो। रोजालिंड कहती है कि काश ऐसा हम लोग कर पाते हैं, यानी वो जानती है कि मजाक भी उड़ाने से तो ऐसा होना नहीं है। हर गिफ्ट्स आर मिसप्लेस्ड वेरी मच, क्योंकि उसकी गिफ्ट यानी कि जो भाग्य की देवी है उसने जो गिफ्ट दी है लोगों को बहुत ज़्यादा मिसप्लेस किया, यानी कि गलत लोगों को गलत चीज़ें दे दी है। एंड द बाउंटीफुल ब्लाइंड वुमन मेक्स मिस्टेक्स, और वो जो बाउंटीफुल ब्लाइंड वुमन है यानी कि है तो बाउंटीफुल यानी कि ढेर सारी उसके पास क्षमता है, ढेर सारे रिसोर्सेज हैं उसके पास, पर वो ब्लाइंड है, अंधी है, यानी उसको दिखता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती है। स्पेशली इन हर गिफ्ट्स टू वुमेन, और ख़ास करके महिलाओं को गिफ्ट देने के मामले में, यानी महिलाओं का भाग्य जब डिसाइड करने की बात होती है तो ये जो भाग्य की देवी है बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती है। यानी ब्लाइंड का एक सेंस यहाँ पे ये है कि न्याय की देवी को, भाग्य की देवी को अंधा यानी आंखों पे पट्टी बंधी माना जाता है। वो इस तरह का इस चीज़ का प्रतीक है कि वो किसी को देखती नहीं, भेदभाव नहीं करती है। लेकिन यहाँ इसका उल्टा है, क्योंकि वो अंधी है इसलिए वो उसको समझ नहीं आता, देखती नहीं और बहुत ज़्यादा गलत तरीके से निर्णय कर देती है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। सिलिया इट इज़ ट्रू। सिलिया कहती है कि हाँ ये सच है। दोज वीमेन हुम शी मेक्स फेयर शी डजंट गिव ऑनेस्टी। सिलिया कहती है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, क्योंकि जिन महिलाओं को वो खूबसूरत बनाती है शी डजंट गिव ऑनेस्टी, उन महिलाओं को वो ईमानदारी नहीं देती। एंड दोज वुमेन शी मेक्स ऑनेस्ट, और जिन महिलाओं को वो ईमानदार बनाती है शी मेक्स देम इल फेवर्ड, तो उनके साथ उनका भाग्य बुरा कर देती है। ईमानदार होने के बाद महिलाओं को बहुत सफ़र करना पड़ता है। रोजालिंड नाउ यू आर कन्फ्यूजिंग बिटवीन द वर्क्स ऑफ फॉर्चून एंड नेचर। रोजालिंड कहती है कि नहीं, वास्तव में तुम नेचर यानी प्रकृति यानी जो निर्माण करता है वो, और फॉर्चून और भाग्य,
इन दोनों के बीच में तुम कंफ्यूज हो रही हो, तुम गलत समझ रही हो। फॉर्चून डिसाइड्स द गिफ्ट्स वी रिसीव एंड इट इज़ द नेचर हु मेक्स अस। कह रहे कि देखो ऐसा है कि प्रकृति हमें बनाता है, नेचर हमें बनाता है, और फॉर्चून यानी जो भाग्य है हमारा ये सुनिश्चित करता है कि हमें यानी किसी को क्या मिलेगा। एंटर टच स्टोन, तभी टच स्टोन की एंट्री होती है। सीलिया बोलती है इफ़ नेचर हैज़ मेड अ क्रीचर ब्यूटीफुल कांट फॉर्चून मेक इट फॉल इनटू फायर। अब सीलिया कहते हैं कि अगर प्रकृति ने किसी को खूबसूरत बनाया है, कांट फॉर्चून मेक इट फॉल इनटू फायर, तो प्रकृति उसको आग में नहीं डाल सकती, यानी प्रकृति उसके साथ बहुत बुरा नहीं कर सकती। दो नेचर हैज़ गिवन अस द विट टू मॉक फॉर्चून, फॉर्चून हैज़ सेंट दिस फूल टू इंटरप्ट आवर आर्गूमेंट। अब ये एक्चुअली मजाक उड़ा रही है सीलिया टच स्टोन के एंट्री करने के बाद, टच स्टोन को देख करके कह रही कि फॉर्चून ने नेचर हैज़ गिवन अस द विट टू मॉक फॉर्चून, प्रकृति ने हमें ये बुद्धिमानी दी है, विट यानी चतुराई बुद्धिमानी दी है कि हम फॉर्चून का भाग्य का मजाक उड़ा सकें। तो फॉर्चून ने इस फूल को, इस बेवकूफ़ को भेजा है हमारे बीच इस आर्गूमेंट में इंटरप्शन करने के लिए, हमारी इस बातचीत में बाधा डालने के लिए। रोजालिंड इंडीड, बिल्कुल, फॉर्चून इज़ स्ट्रॉन्गर देन नेचर। रोजालिंड कहते कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, फॉर्चून जो है यानी भाग्य है वो प्रकृति से ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि यू सी, तुम देख पा रही हो यानी तुम जानती हो, फॉर्चून हैज़ सेंट अ नेचुरल फूल टू कट ऑफ आवर नेचुरल विट। क्योंकि कहते हैं कि हाँ तुम देख ही रही हो कि फॉर्चून यानी भाग्य ने एक प्राकृतिक बेवकूफ़ को भेजा है हमारे इस प्राकृतिक चतुराई की बातों को कट ऑफ करने के लिए, नहीं रोकने के लिए। वो भी मजाक उड़ाती है उसके साथ टच स्टोन का। सीलिया और मे बी दिस इज़ नॉट फॉर्चून्स वर्क बट दैट इज़ ऑफ नेचर्स टू स्टॉप आवर फूलिशनेस ऑफ टॉकिंग अबाउट गॉडेसेज। फिर सीलिया कहती है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये भाग्य का काम ना हो बल्कि प्रकृति ने खुद ही इस बेवकूफ़ को भेजा हो हमारे बीच में हमारी बातों को रोकने के लिए, ताकि हम जो ये बेवकूफ़ाना ढंग से फुलिशनेस ऑफ टॉकिंग अबाउट गॉडेसेज, ये जो बेवकूफ़ाना ढंग से इन देवियों के बारे में बातें कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। टू टच स्टोन, अब टच स्टोन की तरफ मुखातिब होकर के बोलती है हाउ आर यू विट। अब इसका मजाक उड़ाती है विट कह करके, जैसे किसी शरीर से दुबले पतले व्यक्ति का हो गया और भाई दारा सिंह, तो उस तरह से उसको मजाक उड़ाती, कहती और भाई विट कैसे हो। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। टच स्टोन मिस्ट्रेस यू मस्ट गो टू योर फादर। टच स्टोन कहता है कि महारानियाँ, मिस्ट्रेस यानी महारानी जी, यानी जो भी कह लो आप इसको, आपको अपने पिता के पास जाना चाहिए। सीलिया डिड ही मेक यू द मैसेंजर, क्या उन्होंने तुमको संदेशवाहक बनाया, यानी कि तुमको संदेश भिजवाया तुमसे, यानी कि इसका मतलब है कि क्या उन्होंने बुलवाया है मुझे तुमसे कह करके। टच स्टोन नो, नहीं ऐसा नहीं है। बाय माई ऑनर, बाय माई ऑनर क्या है, एक सभ्य वे में अपनी बात को कहने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए एक तरह का यूज़ किया जाता है कि अब मैं अपने सम्मान की कसम खाता हूँ, इस तरीके से। तो कहता है नो बाय माई ऑनर बट आई वॉज बेट टू कम फॉर यू, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं आपके पास जाऊं और आपको बुलाऊं, यानी कि किसी और ने कहा, स्वयं राजा ने नहीं कहा, लेकिन मुझे कहा गया आपको बुलाने के लिए। रोजालिंड वेयर डिड यू लर्न टू से दैट। अब रोजालिंड पूछती है कि इस तरीके से बातें करना तुमने कहाँ से सीखा, यानी कि बाय माई ऑनर कह के बहुत बात करना तुमने कहाँ से सीखा। टच स्टोन आई लर्न इट फ्रॉम अ सर्टेन नाइट who swore by his honor that the pancakes were good and that the mustard seeds were bad। कह रहे कि मैंने इसे एक नाइट से, एक सामन से सीखा, यानी जो राजा के नीचे जो उसके और जो होते थे योद्धा, उनको नाइट्स कहा जाता था। तो ये कह रहा है कि मैंने एक नाइट से सीखा था जो अपने ऑनर की कसम खा के इस तरह से कह रहा था कि पैनकेक्स अच्छे हैं और मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों का तेल, सरसों का सीड ये बुरा होता है। यहाँ पे पैनकेक्स एक तरह का केक होता है, मस्टर्ड सीड जानते हो, सरसों के सीड को बीज को कहते हैं। तो यहाँ पैनकेक्स और मस्टर्ड सीड्स लिटरल सेंस में नहीं है, यहाँ इसका मतलब है कि जो अपने
कसम खा के इस तरह से कह रहा था कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ अच्छी नहीं है। However, to me, the pancakes were bad and the mustard seeds were good. लेकिन कह रहा है कि लेकिन मेरे विचार में पैनकेक्स अच्छे नहीं हैं और मस्टर्ड सीड्स अच्छे हैं। यानी वो ये बताना चाह रहा है एक्चुअली शेक्सपियर, इसमें एक तरह की फ़िलासफ़ी टाइप है इसमें, कि वो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अच्छा कहता है, किसी दूसरे चीज़ को बुरा कहता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही बुरी वाली चीज़ अच्छी हो सकती है और अच्छी वाली चीज़ बुरी हो सकती है। इस तरीके से होता है। सिलिया, हियर कम्स मॉन्सियर लीबाओ। सिलिया कहती कि श्रीमान लीबाओ आ रहे हैं, यानी कि उनका लीबाओ का एंट्री होती है। एंटर लीबाओ, लीबाओ आता है। रोजालिंड, विथ हिज माउथ फुल ऑफ न्यूज। रोजालिंड कहती है कि लीबाओ आ रहे हैं तो पूरा मुंह भर के न्यूज़ लाएंगे, समाचार ले आएंगे। फिर सिलिया, विच ही विल फीड अस लाइक द पिजन्स फीड देयर यंग्स। सिलिया कहती है कि हाँ, पूरे मुंह भर के न्यूज़ लाए होंगे और वो अपनी मुंह में से न्यूज़ निकाल करके हमारी मुंह में डालेंगे। मतलब जैसे कि एक पिजन कबूतर चारा या खाना लेके आता है अपने मुंह में भर करके और अपने बच्चों के मुंह में अपने मुंह से डाल देता है। तो करी सिलिया कि हाँ, वो ले आए हैं और पूरा मुंह भर के अपने मुंह में से हमारे मुंह में डालेंगे, यानी हमको पूरा न्यूज़ सुनाएंगे, मतलब है। रोजालिंड, देन वी शैल बी फुल ऑफ न्यूज। रोजालिंड कहते हैं फिर हम भी पूरा न्यूज़ से भर जाएंगे। सिलिया, बॉन्जोर मॉन्सियर लीबाओ। कहती है मॉन्सियर लीबाओ, आपका अभिवादन। व्हाट इज़ द न्यूज, क्या न्यूज़ लाए हैं। लीबाओ, फेयर प्रिंसेज, यू हैव मिस्ड सम गुड स्पोर्ट। लीबाओ कहते हैं कि राजकुमारी, आप लोगों ने एक अच्छा खेल मिस कर दिया, आप लोगों ने एक अच्छा खेल छोड़ दिया। सिलिया, स्पोर्ट ऑफ व्हाट कलर। सिलिया कहती है कि खेल किस तरह का खेल, यानी वो कलर का यूज़ करती है तरह टाइप पूछने के लिए। अब लीबाओ कलर को कलर समझ लेते हैं और कहते हैं व्हाट कलर मैडम। मैडम ये कलर क्या, मैं कलर कैसे बताऊँ उसका। हाउ शुड आई आंसर यू, इसका जवाब मैं कैसे दूँ, किस रंग का कलर है, किस रंग का सारी वो खेल है। रोजालैंड, एज योर विट एंड फॉर्चून अलाउज। अब रोजालैंड भी अभी उसी मूड में वो कहती है कि जैसे कि आपकी विट और फॉर्चून, यानी जैसे आपकी बुद्धि और आपका भाग्य आपको अनुमति दे, उस तरीके से हमें आप बताइए कौन सा कलर का खेल है। लीबाओ, यू कन्फ्यूज़ मी लेडीज़। लीबाओ कहते हैं कि आप महिलाएं हमको कन्फ्यूज कर रही हैं। आई वॉज अबाउट टू टेल यू ऑफ अ गुड रेसलिंग मैच विच यू हैव मिस्ड। करे लीबाओ कि एक्चुअली मैं आपको ये बताने वाला था कि एक रेसलिंग मैच हो रही है जो आप लोग मिस कर रही हैं। रोजालिंड, व्हाट काइंड ऑफ रेसलिंग। रोजालिंड पूछती है कि कैसी कुश्ती, कैसा मैच हो रहा है। लीबाओ, आई शैल टेल यू फ्रॉम द बिगनिंग। आपको मैं पूरी बात शुरुआत से बताऊंगा। एंड इफ़ इट इंटरेस्ट्स यू, यू कैन वॉच हाउ इट एंड्स। अगर आपको इसमें रुचि होती है मेरी बात को सुन करके, तो फिर आप उस मैच को देख सकती हैं, उस मैच का अंत देख सकती हैं। फॉर द बेस्ट इज़ येट टू कम, क्योंकि उस मैच में, कुश्ती में अभी जो सबसे अच्छा जो मैच होने वाला है कुश्ती का, अभी वो होना बाकी है। एंड दे आर कमिंग हियर टू परफॉर्म इट, और उन लोग आ भी रहे हैं उस मैच को परफॉर्म करने के लिए। सिलिया, सो द बिगिनिंग इज़ ऑलरेडी डेड एंड बरीड। सिलिया कहती है अच्छा, तो उस खेल की शुरुआत जो है ऑलरेडी, शुरुआत जो है वो मर चुकी है और उसको दफन भी किया जा चुका है, यानी कि शुरुआत ऑलरेडी बहुत देर पहले हो चुकी है। लीबाओ, देयर कम्स एन ओल्ड मैन एंड हिज 3 सन्स। अब लीबाओ पूरी बात शुरुआत से बताना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी था और उसके 3 बेटे थे। सिलिया बीच में बोलते हैं द बिगिनिंग साउंड्स लाइक दैट ऑफ एन ओल्ड टेल। सिलिया बीच में रोक के बोलती है कि शुरुआत तो कहानी कैसे लग रही है जैसे कोई बहुत पुरानी कहानी हो, जैसे लोग शुरू करते हैं कि एक राजा था, उसके 3 बेटे थे, या एक गांव का आदमी था, उसके 2 बेटे थे, इस तरह से कहानी शुरू होती है, ऐसी बात लग रही है। लीबाओ, 3 यंग मैन ऑफ एक्सीलेंट ग्रोथ एंड चार्म। लीबाओ फिर से अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि 3 यंग मैन ऑफ एक्सीलेंट ग्रोथ एंड चार्म। वो कहते हैं कि 3 युवा व्यक्ति थे जो बहुत ही एक्सेलेंट ग्रोथ और चार्म के थे, यानी कि उनका शरीर काफ़ी अच्छा खासा था, बहुत अच्छे खासे जवान थे और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व भी था उनका।
द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री रेसल्ड विथ चार्ल्स, उसमें से जो जो सबसे बड़ा था उसने चार्ल्स के साथ कुश्ती लड़ी। द ड्यूक्स रेसलर, यानी कि चार्ल्स जो ड्यूक का रेसलर है उसके साथ उसने कुश्ती लड़ी। चार्ल्स ओवर थ्रू हिम इन अ मोमेंट, चार्ल्स एक ही क्षण में उसको फेंक दिया यानी पटक दिया। एंड ब्रोक थ्री ऑफ हिज रिब्स, और उसकी 3 पसलियाँ तोड़ दिया। रिब्स उसकी 3 ठो तोड़ दिया। एंड देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ लाइफ इन हिम, और उसकी ज़िंदा बचने की बहुत कम उम्मीद बची है। चार्ल्स डिड द सेम टू द सेकेंड एंड द थर्ड सन, चार्ल्स उसके दूसरे और तीसरे बेटे के साथ भी ऐसा ही किया, यानी कि उनकी पसलियाँ तोड़ दी। देयर दे लाई, वे वहीं पड़े हुए हैं। द पुअर ओल्ड मैन देयर फादर इज़ वीपिंग ओवर देम, और वो बूढ़ा व्यक्ति बेचारा जो उनका पिता है वहीं बैठ के उनके पास रो रहा है। एंड द ऑन लुकर्स आर आल्सो फिल्ड विथ पीटी, और जो दर्शकगण हैं जो देखने वाले हैं उनको भी बड़ी दया आ रही है देख करके उनको। रोजालिंड, एलास, रोजालिंड भी कहती है कि बड़े दुख की बात है। टच स्टोन, बट व्हाट इज़ द स्पोर्ट मॉन्सियर दैट द लेडीज़ हैव मिस्ड, लेकिन कहता है टच स्टोन कि लेकिन महाराज ये बताइए कि इसमें ऐसा खेल क्या है जो इन महिलाओं ने मिस कर दिया, यानी कि पसलियाँ तोड़ने वाले में ये महिलाओं के लिए कैसा खेल था जो उन्होंने मिस कर दिया। लिबो, द वन आई एम स्पीकिंग ऑफ, लिबो कहती है कि ये वही खेल वास्तव में इनके लिए जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ और नहीं है। टच स्टोन, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एवर हर्ड दैट ब्रेकिंग ऑफ रिब्स वाज स्पोर्ट्स फॉर लेडीज़। टच स्टोन कहता है कि मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ कि पसलियों तोड़ने का खेल महिलाओं के लिए है देखने लायक। सिलिया, मी टू, सिलिया कहती है कि मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। रोजालिंड, शैल वी सी द रेसलिंग कजिन, अब रोजालिंड कहती कि बहन क्या हम लोग मैच देखने चलें। लिबाओ, यू मस्ट, लिबाओ कहता है कि हाँ ज़रूर आपको देखना चाहिए। इफ़ यू स्टे हियर, यदि आपको यहाँ रुकना हो तो ज़रूर देखना चाहिए। फॉर दिस इज़ द प्लेस अपॉइंटेड फॉर द रेसलिंग, क्योंकि ये इसी जगह पे मैच हो रहा है, ये बहुत दूर नहीं है, थोड़ी यहाँ से है बस। एंड दे आर रेडी टू परफॉर्म इट, और वो मैच अब शुरू करने के लिए तैयार भी हैं, यानी कि बस आ भी गए हैं मैच शुरू करने के लिए। सिलिया, सिलिया, श्योर दे आर कमिंग, सिलिया कहते कि हाँ बिल्कुल वे लोग आ रहे हैं। लेट्स नाउ स्टे एंड सी इट, फिर कहते कि हाँ बिल्कुल रुकते हैं और देखते हैं हम लोग। एंटर ड्यूक फ्रेडरिक, लॉर्ड्स ऑरलैंडो, चार्ल्स एंड अटेंडेंट्स, अब फ्रेडरिक ड्यूक की, लॉर्ड्स उसके जो नाइट्स हैं उनकी, ऑरलैंडो, चार्ल्स और बाकी सब सहायक हैं सबकी एंट्री होती है। फ्रेडरिक यानी जो ड्यूक है वो पूछता है कहता है लेट्स बिगिन, कहता है ड्यूक की शुरू किया जाए। सिंस द यंग मैन इज़ नॉट रेडी टू स्टे अवे फ्रॉम द कंपटिशन, लेट हिम सफ़र फॉर हिज ओन स्टबर्ननेस, कह रहे कि ये युवा जो नया लड़का है ये इस मैच से बाहर होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसको अपनी इस हठ धर्मिता का इस तरह की ज़िद का परिणाम भुगतने दो और कुश्ती शुरू किया जाए। रोजालिंड, इज़ दैट द मैन, क्या वही आदमी है, यानी कि ऑरलैंडो को दिखा कर कहती क्या ये वही आदमी है। लिबाओ, यस मैडम, हाँ ये वही है। सिलिया, एलास ही इज़ टू यंग येट ही लुक्स कॉन्फिडेंट, सिलिया कहती कि हाँ ये बिल्कुल सिलिया कहती कि एलास बड़ी दुख की बात है कि वो बहुत कम उम्र का है फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है। फ्रेडरिक, हाउ आर यू माई डॉटर एंड माई नीस, अब फ्रेडरिक इन दोनों लड़कियों को कहता है कि तुम मेरी बेटी और मेरी भतीजी आप लोग कैसे हो, यानी कि उनसे पूछता है हालचाल, नॉर्मली फॉर्मेलिटी। आर यू हियर टू वॉच द रेसलिंग, क्या आप लोग यहाँ मैच देखने के लिए आए हैं रेसलिंग का। रोजालिंड कहती यस माय लॉर्ड इफ़ यू विल अलाउ अस टू, रोजालिंड कहती कि हाँ महाराज हम मैच देखने आए हैं, अगर आप हमें अनुमति दें देखने की तो, नहीं आपको कोई एतराज़ न हो हमारे मैच देखने से तो। फ्रेडरिक, ही वॉन्ट बी इंजॉइंग इट वेरी मच, कह रहे कि आपको इस मैच को देख करके बहुत मज़ा नहीं आएगा। बिकॉज द चांसेस फॉर द यंग मैन टू विन इज़ वेरी लेस, क्योंकि इस छोटे लड़के के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। आई ट्राइड टू स्टॉप हिम, मैंने उसको रोकने की कोशिश की।
बट ही वुडंट, लेकिन वो रुका नहीं, माना नहीं। स्पीक टू हिम लेडीज एंड ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम कम्पीटिंग इफ़ यू कैन। वो कहते हैं कि आप लोग महिलाएं हैं, बात करिए उससे, शायद आपकी बात सुन करके, या कोशिश करिए उसको इस मैच में कुश्ती लड़ने की के लिए मनाने के लिए, शायद वो आपकी बात मान ले। सिलिया, कॉल हिम हियर गुड मॉन्सियर लीबाओ। सिलिया कहती कि लीबाओ जी ज़रा उसको बुलाइए इधर। ड्यूक फ्रेडरिक गोज अपार्ट। अब इतना बोल करके ड्यूक फ्रेडरिक चले जाते हैं अपने सीट की तरफ बैठने, उधर चले जाते हैं। लीबाओ, मॉन्सियर चैलेंजर, द प्रिंसेस आर कॉलिंग फॉर यू। लीबाओ कहते हैं कि चैलेंजर, श्रीमान चैलेंजर यानी कि फ्रेडरिक को चैलेंज करने वाले व्यक्ति, आपको ये राजकुमारियाँ बुला रही हैं। ऑरलैंडो, आई अटेंड देम विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड ड्यूटी। ऑरलैंडो कहता, हाँ बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ मैं उनसे आता हूँ, उनसे बात करने। रोजालिंड, यंग मैन, हैव यू चैलेंज चार्ल्स द रेसलर। रोजालिंड पूछती है कि क्या आपने चार्ल्स को चुनौती दी है आज कुश्ती में। ऑरलैंडो, देखिए कितनी समझदारी से डायलॉग ऑरलैंडो का लिखा है शेक्सपियर ने। ऑरलैंडो कहता है कि नो फेयर प्रिंसेस। कहता है ऑरलैंडो कि नहीं राजकुमारी, ही इज़ द जनरल चैलेंजर। मैंने चार्ल्स को चैलेंज नहीं किया, वो आज के लिए वो जनरल चैलेंजर है, यानी कि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति आके उससे कुश्ती लड़ सकता है। आज तो वो खुला है सबके लिए। आई हैव कम हियर ओनली टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ माई यूथ। मैं तो यहाँ बस आया हूँ अपनी जवानी की शक्ति का परीक्षण करने के लिए, कि देखने के लिए कि मेरे अंदर कितनी शक्ति आई है। सिलिया, यंग जेंटलमैन, यू आर वेरी बोल्ड। सिलिया कहती है कि जेंटलमैन, आप हैं तो बहुत कम उम्र के, लेकिन बहुत आप बोल्ड हैं, साहसी हैं। सी फॉर योर सेल्फ वाट चार्ल्स हैज़ डन टू अदर रेसलर्स। सिलिया कहती है कि आप देखिए, आप खुद के लिए एक बार ये देख लीजिए कि चार्ल्स ने दूसरे जो कुश्ती लड़ने आए थे व्यक्ति, उनका क्या हाल किया है। वी रिक्वेस्ट फॉर योर ओन सेक टू गिव अप दिस कंपटीशन। हम आपसे ये निवेदन करते हैं आपकी भलाई के लिए कि आप इस कंपटीशन से हट जाइए। रोजालिंड, प्लीज़ यंग सर, वो भी कहते हैं कि प्लीज़ मान जाइए हमारी बात। योर रेपुटेशन विल नॉट बी डैमेज्ड। अगर आप इस कुश्ती से हट जाते हैं तो इससे आपके सम्मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका सम्मान कम नहीं होगा। वी शैल रिक्वेस्ट द ड्यूक टू कैंसिल द रेसलिंग मैच। हम ड्यूक से यानी राजा से निवेदन करेंगे कि इस मैच को वो रद्द कर देंगे। अब ऑरलैंडो को फिर स्पीच देखिए। आई beseech यू नॉट टू पनिश मी विथ सच थाट्स। बेसीज कह रहा है, बेसीज मतलब ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो किसी चीज़ की, उसको बेसीज कहते हैं। अगर वो कह रहा है कि मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे इस तरह के विचार दे करके मुझे पनिशमेंट ना दें, यानी इस तरह कैसे आप लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं इस कुश्ती में ना लड़ूं, ये कहना आप लोगों का मेरे लिए पनिशमेंट के समान है। आई एम गिल्टी ऑफ रिफ्यूजिंग द रिक्वेस्ट ऑफ सच ब्यूटीफुल लेडीज़। कह रही कि मैं इस बात का अपराधी हूँ कि आप जैसे खूबसूरत महिलाओं के निवेदन को मैं अस्वीकार कर रहा हूँ। बट आई ओनली आस्क दैट योर विशेज़ बी विथ मी। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे साथ हों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं जीत जाऊँ। इफ़ आई लॉस, फिर अपनी कंडीशन बताता है कि इफ़ आई लॉस, अगर मैं हार जाता हूँ, नन विल बी ashamed ऑफ इट एक्सेप्ट मी। करिए अगर मैं हारता हूँ तो उस हार पे मेरे सिवा और किसी को शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। मैं खुद केवल शर्मिंदा होऊंगा हारूंगा तो, मेरे लिए और कोई शर्मिंदा नहीं होगा। इफ़ आई एम किल्ड, और अगर मैं मार दिया जाता हूँ जान से आज, तो आई डू नॉट केयर, तो मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि आज मैं मर जाता हूँ अगर तो। क्योंकि क्योंकि आई एम विलिंग टू, क्योंकि मैं मरना ही चाहता हूँ एक्चुअली। आई डू नॉट हैव अ फ्रेंड हु शैल बी सैड ओवर माई डेथ। कह कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको मेरे मरने के बाद दुख होगा, मेरे मरने के बाद वो रोएगा, ऐसा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। आई एम ओनली टेकिंग अप अ प्लेस विच शैल बी फिल्ड बाई अदर्स इफ़ आई डाई। मैं एक बहुत साधारण सा व्यक्ति की तरह एक इंसान हूँ
कुछ छोटे मोटे कुछ काम करने वाला, और अगर मैं मरता हूँ तो उस काम को कोई दूसरा व्यक्ति बड़ी आसानी से ले लेगा, नहीं उस मेरी जगह पे कोई भी आ जाएगा आसानी से, मैं बहुत स्पेशल भी नहीं हूँ, तो मेरे मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब रोजालिंड बोलती है कि आई विश आई कुड गिव यू द लिटिल स्ट्रेंथ आई हैव। रोजालिंड कहती है काश मेरे अंदर जो थोड़ी सी ताकत है शरीर की वो आपको मैं दे पाती, यानी आपके शरीर में ट्रांसफ़र कर पाती। सीलिया एंड माइंड टू अलॉन्ग विथ हर्स, और सीलिया कहती है कि और साथ में मेरी शक्ति भी। रोजालिंड फेयर यू वेल, माई प्रेयर्स आर विद यू। रोजालिंड कहती है कि ठीक है, आप विदा हो, विदाई यानी आप जाइए, लड़िए, मेरी प्रार्थनाएं मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सीलिया मे यू अचीव योर हार्ट्स डिज़ायर। सीलिया भी प्रार्थना करती है कि आपकी इच्छा पूरी हो। चार्ल्स वेयर इज़ द यंग मैन हु विशेज टू डाई सो सून। चार्ल्स कहता है कि वो नौजवान कहाँ है जो इतनी जल्दी मरने की इच्छा रखता है, यानी इतना जल्दी मरना चाहता है। ऑरलैंडो यू कैन मॉक मी आफ्टर द मैच नॉट बिफोर। ऑरलैंडो उसकी बात पे एतराज़ करता है और कहता है कि आप मेरा मजाक मैच के बाद उड़ा सकते हैं, मैच के पहले नहीं, यानी कि मैच में आप पहले मुझे हरा लीजिए, इसके बाद आप मेरा मजाक उड़ाइए। रोजालिंड मे हरकुलस गिव यू स्पीड यंग मैन। रोजालिंड भी प्रार्थना फिर से कर दे कि हरकुलस आपको बहुत गति दें, यानी तेज़ गति दें आपको लड़ने की। हरकुलस को शक्ति का देवता माना जाता है यूरोपियन मैथोलॉजी में। सीलिया यूरोपियन नहीं कह सकते हैं, क्रिश्चियन मैथोलॉजी में, सॉरी मैं कुछ गलत बोला, क्रिश्चियन नहीं, ये मैथोलॉजी है ग्रीस की, उसमें हरकुलिस को माना जाता है गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। आई विश आई वर इनविजिबल सो दैट आई कैन कैच द स्ट्रॉन्ग फेलो बाय हिज लेग एंड ओवर थ्रू हिम। सीलिया कहती है कि काश मैं अदृश्य, ऐसा होता है कि मैं अदृश्य हो जाती और इस स्ट्रॉन्ग फेलो को, यानी कि चार्ल्स को का पैर पकड़ती और उसको पटक देती, खींच करके पटक देती। दे रेसल, वे कुश्ती लड़ते हैं। चार्ल्स इज़ डिफीटेड बाय ऑरलैंडो, और कुश्ती में चार्ल्स को ऑरलैंडो हरा देता है। फ्रेडरिक यानी ड्यूक बोलते हैं नो मोर, यानी कुश्ती में एक बार पटक देता है ऑरलैंडो चार्ल्स को, और फिर और उसको पटकने की कोशिश करता है, तो फ्रेडरिक जो हैं ड्यूक हैं उसको रोक देते हैं कि नहीं अब नहीं, बस हो गया कुश्ती एक बार। ऑरलैंडो मोर आई रिक्वेस्ट योर ग्रेस। ऑरलैंडो कहता है कि महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूँ मैं और कुश्ती लड़ने की अनुमति दें। आई हैव ओनली बिगन टू रेसल, अभी तो मैंने कुश्ती लड़ना शुरू किया है। फ्रेडरिक हाउ आर यू चार्ल्स। फ्रेडरिक बोलते हैं कि चार्ल्स तुम कैसे हो। लिबाओ ही कैन नॉट स्पीक माई लॉर्ड। लिबाओ बताता है कि महाराज ये तो बोल नहीं पा रहा, इसकी बोलने की क्षमता ख़त्म हो गई है। अब ये लाइन संकेत देती है कि चार्ल्स हो सकता है मर गया हो सकता है चार्ल्स बहुत ज़्यादा घायल हो गया हो, कंफर्म नहीं होता पर इस तरह का संकेत है इसमें। फ्रेडरिक टेक हिम अवे। फ्रेडरिक कहते हैं कि उसको ले जाओ यहाँ से। व्हाट इज़ योर नेम यंग मैन। और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। ऑरलैंडो से पूछे तुम्हारा नाम क्या है। ऑरलैंडो बोलता है ऑरलैंडो। माय लॉर्ड कहता है कि महाराज मेरा नाम ऑरलैंडो है। फिर अपना परिचय बता, और अपने परिचय में कहता है द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज़। मैं सर रोलैंड डी बॉयज़ का सबसे छोटा बेटा हूँ। और ये बात फ्रेडरिक के लिए अच्छी नहीं है। फ्रेडरिक बोलता है आई विश यू वेयर द सन ऑफ सम अदर मैन। फ्रेडरिक कहता है कि काश तुम किसी और व्यक्ति के बेटे होते। द वर्ल्ड ऑनर्स योर फादर बट ही इज स्टिल माई एनिमी। कहते हैं कि दुनिया तुम्हारे पिता का सम्मान करती है लेकिन तुम्हारे पिता मेरे लिए अभी भी मेरे दुश्मन हैं। हालांकि वो मर चुके हैं फिर भी मेरे लिए वो दुश्मन है आज भी। बट गुड लक यंग मैन। फिर कहता है पछताए मन से गुड लक। आई विश यू हैड टोल्ड मी यू वेयर समवन एल्स सन। और फिर कहता है लास्ट में फिर एक बात कि काश तुम ये बताए रहते मुझे कि तुम किसी और के बेटे होते। एग्जिट ड्यूक एंड हिज फॉलोअर्स एंड लिबाओ। ड्यूक उसके साथी और लिबाओ सब चले जाते हैं वहाँ से। फिर ऑरलैंडो बोलता है आई एम प्राउड टू बी सर रोलैंड सन। कहता है मैं किसी और का बेटा क्यों कहूँ,
मुझे ये इस बात का गर्व है कि मैं सर रोलैंड डी वाइस का बेटा हूँ। हिज यंगेस्ट सन, मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। एंड वुडंट गिव इट अप इवन टू बिकम द ड्यूक्स अडॉप्टेड हेयर। और कह रहा है यदि आप मुझे कह रहे हैं किसी और का बेटा कहने को, जबकि मेरा मानना यह है कि आप अगर ड्यूक यानी आप मुझे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दें कि मेरे बाद तुम यहाँ के राजा बनोगे, तब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी और का बेटा हूँ, तब भी मैं यही कहूँगा कि मैं सर रोलैंड डी वाइस का बेटा हूँ। रोजालिंड, माई फादर लव्ड सर रोलैंड वेरी मच। रोजालिंड कहती कि मेरे पिताजी सर रोलैंड डी वाइस को बहुत प्यार करते थे। इफ़ आई हैड नोन दैट दिस यंग मैन वॉज हिज सन, आई वुड हैव रिक्वेस्टेड हिम इवन मोर विथ टीयर्स टू स्टे अवे फ्रॉम द मैच। कह रही अगर मुझे पहले पता चलता कि ये युवा लड़का उनका बेटा है, यानी सर रोलैंड डी वाइस का बेटा है, तो मैं इससे और ज़्यादा रिक्वेस्ट की रहती, बल्कि मैं रो रो के निवेदन की रहती इससे कि तुम इस मैच में कुश्ती ना लड़ो। सीलिया, माय डियर कजिन, लेट्स गो एंड कांग्रेचुलेट हिम। सीलिया कहती है कि अब कजिन बहन रहने भी दो, चलो उसको जीत की बधाई दें। आई एम सैड एट हाउ माई फादर ट्रीटेड हिम। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पिता ने उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, यानी जैसा व्यवहार किया मेरे पिता ने उसके साथ, इस बात का मुझे दुख है। फिर ऑर्लैंडो की तरफ मुँह करके यानी उससे मुखातिब होकर बोलती है, सर यू डिज़र्व द विक्ट्री वेरी मच। कह रही कि आप इस जीत के हकदार थे। इफ़ यू कीप योर प्रोमिस इन लव जस्ट एज यू हैव केप्ट योर्स इन द रेसलिंग मैच, योर वाइफ शैल बी वेरी हैप्पी। कहती कि जिस तरह से आपने इस कुश्ती के मैच में अपने वादे को निभाया, उस तरह से अगर आप प्यार में अपने वादे को निभाएं तो आपकी पत्नी बहुत खुश होगी। रोजालिंड, जेंटलमैन, गिविंग हिम अ चेन फ्रॉम हर नेक, अपने गले से एक चेन उतार कर ऑर्लैंडो को देते हुए कहती है, जेंटलमैन वियर दिस फॉर मी। कहते हैं कि आप इसे मेरे लिए पहन लीजिए। आई हैव लॉस्ट माई वेल्थ एल्स आई वुड हैव गिवन यू मोर। कहती है कि मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, नहीं तो मैं और ज़्यादा आपको देती। सीलिया, यस फेयर यू वेल फेयर जेंटलमैन। सीलिया फिर कहती कि ठीक है, अब विदा हम लोग चलते हैं। ऑर्लैंडो, कैन आई नॉट से आई थैंक यू। जब वो दोनों चली जाती हैं तब ऑर्लैंडो अपने आप से बोलता है कि वो लोग चली गई मुझे इस तरह से बोल करके दे करके, और मैं उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाया। आई फील माई गुड मैनर्स हैव बीन ओवरथ्रोन। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से सारी जो अच्छे मैनर्स थे, जो व्यवहार करने की जो अच्छे तरीके थे, सब मेरे अंदर से ख़त्म हो गए हैं। एंड दैट इज़ लेफ्ट हियर इज़ ओनली अ मैनिक्विन अ लाइफलेस ब्लॉक। जब अब मेरे साथ जो बचा है बस लग रहा है एक शरीर का ढांचा बचा हुआ है, मैनिक्विन बचा हुआ है, जो इसमें जान नहीं है। यानी कि मैनिक्विन जो आप देखते हैं दुकानों में, शॉपिंग मॉल में, जो पुतला पुरुष महिला का बनाए रहते हैं, उस कपड़े पहनाए रहते हैं, उस पुतले को मैनिक्विन कहते हैं, जो एक लाइफलेस थिंग होती है। रोजालिंड, ही इज़ कॉलिंग अस बैक टू ऑर्लैंडो, डिड यू कॉल सर। अब रोजालिंड का आकर्षण हो चुका है ऑर्लैंडो के प्रति, तो इसके बिना कुछ बोले ही उसके दिमाग में ये बात, उसका दिमाग बज रहा है, कान बज रहा है, उसको लग रहा है कि कोई बुला रहा है उसको, और कहती है कि ही इज़ कॉलिंग बैक, वो हमें वापस बुला रहा है। और फिर ऑर्लैंडो की तरफ मुड़ के पूछती है कि क्या आपने बुलाया। सर यू हैव रेसल्ड वेल एंड ओवर थ्रोन योर एनिमी। फिर कहती है कि आपने, चूँकि सामाजिक मान्यता वो है, बाधाएँ हैं, वो नहीं आ सकती, वो राजकुमारी है, तो कहती है कि आपने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी और आपने अपने दुश्मनों को ओवरथ्रोन कर दिया, हरा दिया, फेंक दिया। सीलिया, शैल वी गो कजिन। सीलिया कहती है कि बहन हम लोग चलें। रोजालिंड, यस टू ऑर्लैंडो फेयर यू वेल जेंटलमैन। तो रोजालिंड कहती है कि हाँ चलें, और फिर ऑर्लैंडो की तरफ कहती है कि आपको फिर से एक बार विदाई। एग्जिट रोजालिंड एंड सीलिया, दोनों चली जाती हैं। ऑर्लैंडो, व्हाट इज़ द वेट दैट हैज़ कम अपॉन माई टोंग। ऑर्लैंडो कहते हैं कि क्या आज मेरे जुबान पे लग रहा है कौन सा भार आके बैठ गया है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आई कुड नॉट स्पीक टू हर, मैं उससे बात नहीं कर पाया।
दो शी अर्ज्ड मी टू टॉक, जबकि वो मुझसे निवेदन कर रही थी बात करने के लिए, नहीं कि उसका इंटेंशन था मेरी तरफ कि मैं उससे बात करूं, और मैं बातें नहीं कर पा रहा था। आज क्या हो गया है मुझे। ओ पुअर ऑरलैंडो, यू आर डिफीटेड बाई सम मोर डेलिकेट देन यू। फिर कहता आज वो बेचारे ऑरलैंडो, तुम कुश्ती में तो जीत गए, लेकिन एक बहुत नाजुक चीज़ से तुम हार गए, यानी कि बात नहीं कर पाए उससे। री इंटर लिबाओ, लिबाओ का फिर से प्रवेश होता है। लिबाओ कहता है, गुड सर, एज अ फ्रेंड आई रिक्वेस्ट यू टू लीव दिस प्लेस। कह रहे कि श्रीमान, मैं आपसे एक अच्छे दोस्त की तरह आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। द ड्यूक इज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट योर सक्सेस। कह रहे कि जो राजा हैं वो आपकी सफलता से बहुत खुश नहीं हैं। एंड वन नेवर नोज व्हाट ही माइट प्लान टू डू, और कोई नहीं जानता कि वो आपके खिलाफ क्या करने की योजना बना सकते हैं, क्या करवा सकते हैं आपके खिलाफ यहाँ पे। यानी आपकी के लिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अरेस्ट हो सकते हैं, मारा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो आपकी जीत से खुश नहीं, क्योंकि आप उनके दुश्मन के बेटे हैं। ऑरलैंडो, थैंक यू सर, कैन यू टेल मी विच ऑफ दोज टू वॉज द ड्यूक्स डॉटर। कह रहे कि आपको ये सब बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या बता सकते हैं कि उन दोनों में से कौन जो है वो राजा की बेटी है। अब लिबाओ बोलता है, देखिए लिबाओ कहता है कि नाइदर इज़ हिज डॉटर इफ़ वी जज बाय द मैनर्स। कह रही है अगर मैनर्स की बात करें, व्यवहार की बात करें, तो व्यवहार के हिसाब से तो उन दोनों में से कोई भी इस राजा की बेटी नहीं लगती। बट इंडीड द स्मॉलर वन इज़ हिज डॉटर, लेकिन वास्तव में अगर बायोलॉजिकली बात करें तो जो छोटी वाली थी वो इस ड्यूक की बेटी है। एंड अदर इज़ द डॉटर ऑफ द बैनिस्ड ड्यूक, और जो दूसरी है वो उस ड्यूक की बेटी है जिसको देश से निकाल दिया गया है। दे बोथ शेयर अ बॉन्ड क्लोजर दैन सिस्टर्स, दोनों में इतना गहरा संबंध है कि सगी बहनों से भी ज़्यादा है। So she has been kept in the palace by her uncle to give his daughter company, इसीलिए उसको यानी कि रोजालिंड को महल में उसके अंकल के द्वारा रखा गया है ताकि वो उसकी बेटी का साथ दे सके, बेटी के साथ रह सके, यानी सीलिया के साथ रह सके। बट पीपल आर प्रेजिंग हर फॉर द वर्चूज ऑफ हर फादर, लेकिन महल में हो चुकी है इसलिए उस रोजालिंड की तारीफ़ें लोग करते हैं उसके पिता के लिए, यानी उसके पिता भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और वो भी अच्छी है, इसलिए उसकी तारीफ़ें यहाँ पे महल में लोग करते हैं। एंड इट वॉन्ट बी लॉन्गर, और लेकिन ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं, यानी कि रोजालिंड और उसके फादर की तारीफ़ यहाँ महल में चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये फ्रेडरिक पसंद नहीं करते इस चीज़ को। बिफोर द ड्यूक डज समथिंग अगेंस्ट हर, और ऐसा होगा ये लंबा चल नहीं पाएगा क्योंकि ये ड्यूक जल्दी ही कुछ रोजालिंड के ख़िलाफ़ भी करेंगे, यानी कि रोजालिंड के बारे में भी कुछ करेंगे, यानी उसको मार देंगे या यहाँ से निकाल देंगे या कुछ कर देंगे ऐसा। सर फेयर यू वेल, फिर कहते हैं कि सर आपको मैं आपसे विदा होता हूँ, यानी मैं चलता हूँ। ऑरलैंडो, आई एम मच इंडेप्टेड टू यू, फेयर यू वेल। ऑरलैंडो कहता है कि मैं आपका ऋणी हूँ, यानी कि आपको धन्यवाद देता हूँ आपका एक तरह से, और बहुत ही पोलाइटली कहता है कि बहुत शुक्रिया आपको, आपने ये सब बातें बताई हमको इसके लिए। फिर कहता है फेयरवेल, चलिए चलते हैं। एग्जिट लिबाओ, लिबाओ वहाँ से चला जाता है। दस आई मस्ट गो फ्रॉम स्मोक टू फायर, फिर कहता है कि अब मुझे धुएं से आग की तरफ जाना होगा। ये फ्रॉम स्मोक टू फायर एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कि एक ख़राब परिस्थिति से और ज़्यादा ख़राब परिस्थिति में जाना। एक परिस्थिति ऑलरेडी आपके साथ ख़राब है, इसके साथ और ज़्यादा ख़राब स्थिति में आप जाएं, इसको कहते हैं फ्रॉम स्मोक टू फायर, यानी धुएं से आग में चले जाएं। क्यों कह रहा है कि, और कह रहा है कि फ्रॉम स्मोक टू फायर, आगे क्लियर होता है कि फ्रॉम द टिरेंट ड्यूक टू अ टिरेंट ब्रदर, क्योंकि अब मुझे एक अत्याचारी राजा से आगे चल कर के एक अत्याचारी भाई का सामना करना पड़ेगा। यानी कि राजा बहुत ख़राब है, अत्याचारी है, यहाँ मेरे साथ ख़राब व्यवहार किया, जबकि होना ये चाहिए था कि वो मैच जीता है कुश्ती का, उसे इनाम मिलना चाहिए था, उसे राजसी सम्मान मिलना चाहिए था, उसको राजा के द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए था। ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके खिलाफ साजिश होने की संभावना वहाँ बन गई।
तो ये तो छोटा पार्ट था, वहाँ से चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा उसकी कुछ नहीं होगा। लेकिन एक उसका भाई, जो खुद उसका अपना भाई है, उसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा है, पार्ट फर्स्ट में आप देखते हैं, तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए वो कहता है कि अब हम स्मोक से फायर की तरफ चलते हैं, यानी कि थोड़ी कम ख़राब परिस्थिति से और ज़्यादा ख़राब परिस्थिति में चलते हैं। बट ह्यूमनली रोजालिंड, लेकिन वो अच्छी प्यारी सी रोजालिंड के प्रति इसका भी आकर्षण प्रारंभ हो जाता है। आपकी बुक में स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप पूरे पढ़ेंगे इसके स्टोरी को पूरा, जब ड्रामा पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि जो रोजालिंड और सीलिया हैं, ये दोनों महल छोड़ के डिसगाइज यानी कि पुरुष का वेश बना के चले जाती हैं उसी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। और ये ऑरलैंडो भी चला जाता है उसी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ऑरलैंडो वहाँ पे कविताएं लिखता है, गीत गाता है रोजालिंड के प्यार में। और फिर एक दिन सीलिया उसको देखती है और फिर रोजालिंड को बताती है। फिर मिलते हैं, उनकी शादी होती है और फिर जो बैनिस्ड ड्यूक है रोजालिंड का फादर, वो भी वापस आ जाता है। कुल मिला के हैप्पी एंडिंग होती है इसकी, इसलिए इसको रोमांटिक कॉमेडी कहा गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड जय।